प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। आप में से प्रत्येक का जो आज फर्स्ट टाइम हमारे बीच में है और जो लगातार आते रहते हैं, प्रत्येक का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंतर्गत अपनी दया को प्रकट करे, अपने अनुग्रह को प्रकट करे और अपनी आशीष को आपके जीवन में दे। जो लोग पिछले दिनों में लगातार आ रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनके जीवन में भी प्रभु की आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित है आप लोग? प्रभु का आनंद बना रहे। मौसम जल्दी अच्छा हो रहा है और अच्छा होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनके जीवन के लिए हम प्रभु की आशीष की घोषणा करते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु की दया की घोषणा करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। तो विशेष जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सोच रहे होंगे आमीन 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 क्या होता है, तो आपको कहना चाहते हैं फर्स्ट टाइम का मतलब उन लोगों के लिए जो आज तक प्रभु की आराधना में नहीं गए हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभु की आराधना में जगह दूसरी जगह जाते हैं लेकिन आज फर्स्ट टाइम यहाँ आए, उनके लिए नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस रीति आराधना में आमीन का मतलब हम जो बोलते हैं इसका मतलब है ऐसा ही हो। जो कुछ बोला जा रहा है इसके बात के साथ हम क्या होते हैं? सहमत होते हैं, ऐसा ही हो। तो आपसे कहना चाहते हैं जब आमीन बोलते हैं तो आप जो नए लोग भी हैं आप भी बीच बीच में बोल दिया करें। क्या बोल दें? आमीन। यानी विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में आशीष दे रहा है। आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु आशीष का दिन है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। और आज आपका ज्यादा लंबा चिंता ना करें, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, आपको छोटा संदेश के साथ आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको कहना चाह रहे हैं कि आज का संदेश आपके जीवन में अद्भुत आशीष लाएगा, परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। तो आज हमारे बीच में एक न्यू कपल हमारे बीच में है, हमारे भाई जस्टिन और राहेल हमारे बीच में है। तो उनका विशेष रीति से हम चाहते हैं कि एक बार मेहरबानी से वो खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं। हम इनके लिए दुआ कर करके आगे परमेश्वर के नाम से महिमा करेंगे। भाई जस्टिन और राहेल मेहरबानी से आगे आ जाएं। ये हमारे लिए न्यू कपल हैं। वैसे तो कितने महीने हो गए जी? 1 महीना कंप्लीट सर? 2 महीने? 2 महीने। आगे आ जाइए प्लीज, आगे कलीसिया की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं दोनों। गुड। जस्टिन जल्दी सीख गया खड़ा होना, ऐसे ही खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गुड। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इनके लिए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है विवाह सब में पवित्र बात मानी जाए और परमेश्वर का वचन हमें बताता है आशीष के लिए। तो प्रभु ने हमें आशीष के लिए ठहराया है। आइए हम सब अपने सीधे हाथ को इस कपल की ओर जोड़े कर बढ़ाएं, हम आशीष की घोषणा करें, मिलकर हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं जस्टिन के जीवन के लिए, राहेल के जीवन के लिए। पिछले दिनों पिता परमेश्वर परिवार ने प्रार्थना की, हमारे बद रामदास ने, सिस्टर क्रिस्ता ने, कलीसिया ने दुआ की और प्यारे परमेश्वर आपने प्रार्थनाओं का उत्तर दे करके आपने परमेश्वर एक अच्छे जोड़े को तैयार किया। हम जानते हैं आपकी योजना के अनुसार परमेश्वर विवाह का परमेश्वर बंधन बंधा है, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं। अब परमेश्वर जब एक साथ जुड़े तो हम ये दुआ करते हैं ये जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से फलवंत होने पाए, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष आने पाए, ये फले फूले फलवंत हो जाए, इनके जीवन में नए नए काम होने पाए, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़े। जैसा तेरा वचन कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। प्रभु होने दे तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर प्रेम में अधीनता में आगे बढ़े और आपके अपरंपार आशीषें इनके जीवन पर और आने वाले इनकी पीढ़ी पर और परमेश्वर के जीवन के हर एक कार्य पर होने पाए। हम एक कलीसिया के रूप में इस कपल को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं और बोलते हैं आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज यू कैन सिट, आप बैठ सकते हैं। आप लगातार परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष और बरकत दे। और जो लोग बाकी जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आए हैं आपके लिए हम लास्ट में दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आप जिसके साथ आए हैं वो भी आप बताएं, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए
हम आज के संदेश की ओर चले। पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसकी 20। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे कहना चाहते हैं हमारे कुछ विशेष अनाउंसमेंट हैं। हमारे आने वाले दिनों के अंतर्गत फ्राइडे आराधना के बारे में हम देखेंगे क्या रहता है, क्योंकि हम यहाँ नहीं होंगे, बाकी देखते रहेगी। सैटरडे हमारी बाइबल स्टडी होगी, आप बाइबल स्टडी में आए। सैटरडे हमारी क्वायर प्रैक्टिस प्लस म्यूजिक क्लास चालू है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे इस म्यूजिक क्लास के अंदर बहुत बच्चे आए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए, और हम एक बड़ी टीम को प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बच्चे और बड़े, तो सैटरडे को अभी टाइम पहले 5 था, चेंज किया 6 से 7 बजे तक हमारा म्यूजिक क्लास यहाँ पर होगी। तो सैटरडे को आप यहाँ आ सकते हैं। और 8 बजे हमारी बाइबल स्टडी होगी, जो कि बहुत शानदार हम आशीष पा रहे हैं। तो आप बाइबल स्टडी में आए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगले महीने के सेकंड सैटरडे को क्या होगा, एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए आप तैयार रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आपको यहाँ एक नई चीज दिख रही है क्या, देख रहे, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हमारे कलीसिया के अंदर एक अद्भुत बात यह है, कौन कब कहाँ ला जाते पता ही नहीं चलता। तो कुछ लोगों ने, हमें नहीं मालूम, अभी तक नाम हमारे पास आए नहीं है। कल हम यहाँ आए तो ऑटो के अंदर ये आया, यहाँ रखा गया, किसने पैसा दिया, कौन लाया, कुछ नहीं पता। लेकिन उन लोगों के लिए जो लाए हैं, जोरदार ताली बजाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कोंगो की आशीष हमारे पास प्रभु ने दी है और उन तमाम लोगों को, भाई को, बहन को, परिवार को प्रभु आशीष दे। नाम आएगा तो हम बता देंगे, अभी तक आया नहीं है। हमें कीबोर्ड की आवश्यकता है, नए कीबोर्ड की आवश्यकता है। हम विश्वास के अंदर सोचते हैं नेक्स्ट संडे नया कीबोर्ड होगा। करीब 25,000 के उसका अमाउंट है, अभी तक किसी ने दिया नहीं है, आपको देने के लिए बोल भी नहीं रहे। अगर आपकी इच्छा है, चाहते हैं, चाहा है, तो आप श्योरली अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपने एक ही आदमी बोले पास साहब मैं ही अकेला देता हूं, तो ठीक है, आप नहीं भी दे तो भी प्रभु आपको आशीष दे, डबल आशीष दे, ट्रिपल आशीष दे, खुदा बरकत करे। तो नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं न्यू, क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है, तो नया कीबोर्ड हमारा आ जाएगा, हम विश्वास करते हैं। और उसका करीब 25,000 तक हमारा है और हम विश्वास करते हैं अच्छा सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सर्वोत्तमता की ओर बढ़ रहे हैं, हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ रहे हैं और अद्भुत करने पर वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम पढ़े पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। हाँ जी, तुम्हारा बुलाने वाला, बस रुक जाए, तुम्हारा बुलाने वाला। आज आपको कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? क्योंकि किसी ने आपको यहाँ बुलाया है, कोई है जो आपको यहाँ पर लाया है। आपसे कहना चाहते हैं, आप में से पूछे कौन आपको लाया है, कौन तुम्हारा फर्स्ट थिस्सलुनीके 5 का 24 हम देख रहे हैं। कुछ रिक्वेस्ट की गई कि इंग्लिश में पास बोला करो, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने की, और इंग्लिश 12th पढ़े हुए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है तो उसमें बोलने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट थिस्सलुनीके 5:24 हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारा बुलाने वाला। आप में से पूछे कि आपका कौन आपको यहाँ लाया, तो आप क्या बोलेंगे? पास्टर साहब उसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला, उसने मुझे बताया, या पास्टर साहब आपने मुझे कहा। आपसे कहना चाहते हैं, अगर ये आपका उत्तर है तो आपको कहना चाहते हैं योर आंसर इज रॉन्ग। आपको बुलाने वाला वो नहीं है। फिर आप कहेंगे फिर क्या है? उसने तो आपको इंफॉर्मेशन दी, जिसने भी आप जिसके द्वारा भी यहाँ आए हैं, उसने क्या दिया? उसने एक इंफॉर्मेशन दी, एक जानकारी दी। क्या जानकारी दी? वहां पर आप जाइए, वहां पर आप आइए, वहां पर प्रभु की आराधना होती है। तो ही इज ओनली वन हु गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। इस जगह के बारे में उसने एक जानकारी दी। और क्या हुआ? जब आपको ये जानकारी मिली, आपने क्या किया? उस जानकारी को ग्रहण किया, जिस भी भाई ने, जिस बहन ने आपको बताया, और उसके बाद एक है जिसने आपके जीवन में काम करना चालू किया। एक वचन हमारे साथ निकाले, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार कई लोग कलीसिया में आशीष नहीं पाते हैं, जैसा आते वैसे चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उसने मुझे बुलाया था, चलो मैं वहां पर जाता हूं, उसने मुझे कहा था इसलिए मैं जाता हूं। आपसे कहना चाहते हैं, आपको किसी ने, व्यक्ति ने नहीं, लेकिन किसी और ने बुलाया है। क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, फिलिपियों 2:13 पढ़े, 2:13, फिलिपियों 2:13। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि कौन है? क्योंकि परमेश्वर ही है
जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में जिसने अपनी इच्छा, हाँ जी, निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। दोनों बातों को के करने का प्रभाव डाला। क्या हुआ? जब आपको किसी ने बताया कि जाओ आज संडे आराधना वहां जाना, क्या हुआ? परमेश्वर ने आपके जीवन के अंतर्गत ही क्रिएटेड अ विल, आपके जीवन में एक इच्छा को उसने डाला। आपके जीवन के अंदर उसने एक इच्छा को डाल दिया और उसने आपके जीवन में ये इच्छा डाली कि तुझे क्या करना है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे क्या करना है? तुझे प्रभु के भवन में जाना है। ये परमेश्वर है जिसने आपके अंदर एक इच्छा को डाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर जिसने आपके अंदर यहां आने के लिए एक इच्छा को डाला और फिर आपने क्या किया? उस इच्छा को आपने रिसीव किया। यू रिसीव दैट विल, आपने इच्छा को ग्रहण किया और अपने आपने काम करना प्रारंभ किया। यू एक्टिवेट दैट विल, आपने उस इच्छा के उसके अंडर में क्या किया? काम करना चालू किया। और जो ही आपने काम करना चालू किया, आप अपने घर से निकले और यहां पर आप आए। आपसे कहना चाहते उस वचन की ओर हम चले, पहला थिस्सलुनीके 5:24 की ओर। आपसे कहना चाहते तुम्हारा बुलाने वाला कौन? किसने आपको बुलाया है? कौन आपको यहां लाया है? कौन आपको लाया है? कौन, किसने आपको बुलाया है? आपसे कहना चाहते आपको परमेश्वर यहां लाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बोले मैं यहां पर परमेश्वर के द्वारा लाया गया हूं। मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा आप यहां आए हैं, परमेश्वर के द्वारा। और यदि परमेश्वर के द्वारा आए हैं तो आपसे कहना चाहते हैं एक साधारण व्यक्ति भी कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं बनाता, बिना उद्देश्य के काम नहीं करता, तो परमेश्वर भी बिना उद्देश्य के काम नहीं करता। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको यहां लाया है तो परमेश्वर कुछ आपके लिए यहां पर कुछ आपके लिए रखा है, कुछ परमेश्वर ने यहां आपके लिए तैयार किया है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपको यहां लाया है। आपका बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आज उस बुलाने वाले के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। हमारा बुलाने वाला जिसने हमें यहां बुलाया है, जिसने जो आपको यहां लाया है, जिसने कहा है कि तू यहां आ जा, जिसने कहा है कि तू इस स्थान पे आ जा, वो क्या है? पढ़े पहला थिस्सलुनीके 5:24। हाँ जी, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। सच्चे के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। और इस स्टार का मतलब नीचे होता है। और स्टार का मतलब क्या है? तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। आपसे कहना चाहते हैं जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो परमेश्वर आपको यहाँ लाया है, वो कैसा है? वो कैसा है? वो कैसा है? विश्वास योग्य। आपसे कहना चाहते हैं गॉड हु कॉल्स यू, हु ब्रिंग्स यू, परमेश्वर जिसने आपको बुलाया, जो आपको यहाँ लाया है, ही इज फेथफुल गॉड। बोले मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते जो आपको यहाँ लाया है, आपका बुलाने वाला क्या है? विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थियों 10:13 को अगर हम पढ़े, वहां ऐसा लिखा गया है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में, निकाल ले मेहरबानी से प्रभु के पवित्र वचन में, पहला कुरिन्थियों 10:13 में इस प्रकार लिखा गया है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, वरन पढ़े हम यहां से, परमेश्वर सच्चा है। यानी कि परमेश्वर, स्टार फिर यहां पर है, स्टार का मतलब क्या है? इसका अर्थ परमेश्वर विश्वास योग्य। आपसे कहना चाहते हैं एक बार नहीं लेकिन बार बार प्रभु के वचन में ये लिखा गया है, परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है। परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आज उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा कुछ एक बातें हमने कहा शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी से 3 विशेष बातों को हम देखेंगे। इन विच वे, कौन से रास्तों में, कौन सी जगहों पर परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपसे कहना चाहते हैं जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जो परमेश्वर आपको यहां लाया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कैसा है?
वो कैसा है? विश्वास योग्य। इसका मतलब विश्वास योग का मतलब, विश्वास योग का मतलब मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, वो भरोसे लायक है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? क्या परमेश्वर कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसके बारे में लिखा गया है, किसी ने अनुभव किया है। कई बार आप और मैं ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर जब आपका भरोसा होता है, आप क्या करते हैं? उसी को वो काम देते हैं। अगर वो काम बिगाड़ देते क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? फिर उससे हटाकर दूसरे को देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको चेक किया, अगर वो इस काम में विश्वास योग्य रहा था, बार बार उसको कुछ काम देते हैं। आपसे कहना चाहते, बाइबल में परमेश्वर के वचन के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर एक भी बार अपनी विश्वास योग्यता में फेल नहीं हुआ। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उससे पर विश्वास किया जा सकता है, उसके ऊपर विश्वास आप कर सकते हैं। और ये विश्वास योग्यता कैसे काम करती है, उसकी विश्वास योग्यता अगर क्या होता है, आज हम 3 पॉइंट को देखेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं, इन 3 ग्रुप में आप प्रत्येक हैं, किसी न किसी ग्रुप में आप हैं। आप में से आप प्रत्येक को आज क्या चाहिए? परमेश्वर के विश्वास योग्यता के वो प्रभाव आपको चाहिए। कहीं ना कहीं आप हैं। और आपसे कहना चाहते, उसकी विश्वास कैसे आपके जीवन में काम करेंगे? हाउ हिज फेथफुलनेस वर्क इन माय लाइफ। आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसकी विश्वास योग्यता काम कैसे करेगी? प्रभु के वचन यशाया 119 को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या है, परमेश्वर के किस क्षेत्र में परमेश्वर विश्वास योग्य है। यशाया की पुस्तक, उसका फर्स्ट चैप्टर, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 1 वर्स 19, मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है? हाँ जी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मेरी मानो। प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता के परिणाम को देखना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो आपको क्या करना है? उसकी क्या लिखा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अगर आप एक ही तरीका है, 12, 15, 20 तरीके नहीं है। अगर हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता में देखना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है। उसकी क्या लिखा है? उसकी आज्ञा क्या करें? आज्ञाओं को माने। और अगर आप तैयार हैं, आप उसकी विश्वास योग्यता को देखेंगे, आप उसकी विश्वास योग्यता के परिणाम को देखेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्यारे परमेश्वर, अगर आज आप तैयार हैं उसकी आज्ञाकारिता को मानने के लिए, आप उसकी विश्वास योग्यता के परिणाम को देखेंगे। वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन में उसकी विश्वास योग्यता की बड़ी लिस्ट है। हम कहें सुबह से शाम तक उसकी विश्वास योग्यता के कहां किन किन क्षेत्र विश्वास योग्य है, हम बात करते चले जा सकते हैं, बोलते चले जा सकते हैं, लेकिन आजकल एक ही पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे और वो विश्वास योग्यता, उसकी बातचीत करेंगे। और वो है, परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी करुणा देने के प्रति। परमेश्वर अपनी करुणा उंडेलने के लिए विश्वास योग्य है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज परमेश्वर जब प्रभु की उपस्थिति में थे, प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को इनकरेज कर, मेरे लोगों को बता कि मेरी करुणा के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ। फॉर माई मर्सी आई एम फेथफुल, माई मर्सी नेवर चेंज। मेरी दया चेंज नहीं होती, मेरी करुणा चेंज नहीं होती। और आज की सुबह मैं अपनी करुणा के प्रति विश्वास योग्य हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज परमेश्वर अपनी करुणा को आप पर उंडेलना चाहता है। आज उसकी करुणा आपके जीवन में कार्य करेगी। आज उसकी करुणा आपके ऊपर बहेगी। आज उसकी करुणा आपके परिवार में बहेगी। आज उसकी करुणा आपके शरीर में बहेगी। और जब उसकी करुणा आएगी, आपसे कहे, आपके जीवन में बंधन टूटेंगे, आशीषें आएंगी, बीमारियां भागेंगी, दुष्ट की ताकतें निकलेंगी, आशीषों के अपरंपार वर्षा आप रिसीव करेंगे। When the mercy of God fall on you, जब परमेश्वर की करुणा आप पर उंडेली जाएगी। आइए उसकी करुणा के लिए जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर करुणा के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज वो परमेश्वर अपनी करुणा के प्रति विश्वास योग्य है। यशाया 54 मेहरबानी से निकालें, वो क्या कह रहा है, वो अपनी करुणा के बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर अपनी दया के बारे में क्या कह रहा है। यशाया 54 का 10 मेहरबानी से पढ़ें। हाँ जी। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा
तुझ पर से कभी ना हटेगी। आज खुदा कह रहा है मैं मेरी करुणा के प्रति क्या हूँ, क्या हो, विश्वासयोग्य हूं। पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तेरे ऊपर से कदापि ना हटेगी। आज हमसे चाहते खुदा के लोगों, इन योर स्पिरिट, अपनी आत्मा में उसकी करुणा को ग्रहण करने का प्रयास करें। आज अपनी आत्मा को खोलें ताकि वो करुणा आपके अंदर कार्य कर सके। प्रभु कह रहा है चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां हट जाएं, लेकिन मेरी करुणा तेरे ऊपर से कदापि कदापि ना हटेगी। मेरी करुणा तेरे जीवन में बनी रहेगी, मेरी करुणा तेरे जीवन में बनी रहेगी। मैं अपनी करुणा तेरे जीवन में बनाए रखूंगा। आज कई लोग ये सवाल करेंगे। आज हम तक 3 ग्रुप के लोगों से हम बातचीत करना चाहते हैं। पहला ग्रुप आज यहाँ पर हो सकता है जो कहेगा क्या उसकी करुणा मेरे जीवन में आएगी, मैं तो उसे जानता ही नहीं, मैंने तो उसके बारे में पहली बार सुना है, आज तक मैंने उस यीशु के बारे में सुना ही नहीं, आज तक मैंने उस यीशु मसीह की चर्चा सुनी नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हो। अगर आपके अंदर सवाल है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर हार्ट, यदि आपके अंदर सवाल है मैं तो उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, क्या वो अपनी करुणा मुझ पर करेगा, क्या वो अपनी करुणा मुझ पे करेगा, उनसे कहना चाह जो फर्स्ट टाइम यहाँ है तो आपको आंसर देना चाहते हैं यस, हालेलुया। अगर आज आप पहली बार उस यीशु को सुन रहे हैं, आज पहली बार इस परमेश्वर के बारे में आप सुन रहे हैं, आज पहली बार आप इस परमेश्वर की महिमा के बारे में सुन रहे हैं, आज पहली बार आपने अपने हाथों को उठाकर गीत को गा करके प्रभु की महिमा की है, आज से पहले कभी आपने इस रीति से प्रभु की आराधना नहीं की है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं रिजॉइस, आनंद मनाइए, नाचिए और कूदिए, क्योंकि यदि आप पहली बार आए हुए व्यक्ति हैं, अगर आपने आज तक प्रभु के बारे में नहीं सुना तो आपसे कहना चाहते हो परमेश्वर अपनी करुणा आप पर उंडेलने के लिए तैयार है, उसकी करुणा आप पर भी आ सकती है। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह सकते क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार जब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 5, प्लीज रीड, आप पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। क्या लिखा है? वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यहाँ एक व्यक्ति है 38 साल से बीमारी की अवस्था में है, 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ है, 38 साल से अपनी लाचारी में पड़ा हुआ है, 38 साल से अपनी बीमारी में तड़प रहा है, 38 साल से अपनी बीमारी को ढो करके आगे चल रहा है। और इस व्यक्ति के बारे में ऐसा है, जब यीशु इसके पास आया, ये यीशु को नहीं जानता था, इसे मालूम नहीं था जो मुझसे बातचीत कर रहा है वो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, जो मेरे पास खड़ा है वो एक सामर्थी प्रभु है, जो मेरे से बातचीत कर रहा है वो अद्भुत परमेश्वर है। जब यीशु ने इस 38 साल से के जो व्यक्ति बीमारी की अवस्था में था इससे बातचीत करना चालू किया, और जानते इसने क्या कहा? पढ़े इसके 7 वर्ष को पढ़े, 5 का 7। इस व्यक्ति ने क्या कहा? पढ़े। हाँ जी। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं की, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए, हाँ जी, तो मुझे कुंड में उतारे। क्या कह रहा है? इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भी मददगार नहीं है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग यहाँ आए और कह रहे हैं चारों तरफ मेरे रास्ते मुझे बंद दिखाई दे रहे हैं, अब मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मालूम ही नहीं क्या मेरे जीवन में होगा, मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, मुझे कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता, मुझे कोई सहायक दिखाई नहीं देता, मुझे कोई सहायता करने वाला दिखाई नहीं देता। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही था। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप ये कह रहे हैं मेरा कोई सहायक नहीं, मेरे सारे रास्ते क्या हो चुके हैं? अब बंद हो चुके हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आपसे कहना चाहते हैं मर्सी ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर की करुणा आपका इंतजार कर रही है, परमेश्वर की दया आपका इंतजार कर रही है। आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जी चाह रहा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूं, इच्छा हो रही कि मैं अपने
जीवन को समाप्त कर दो। मुझे चारों तरफ बंद रास्ते दिखाई देते हैं। मैंने मदद के लिए इसको पुकारा, मैंने एक को पुकारा, मैंने बी को पुकारा, मैंने इसको पुकारा, पड़ोसी को पुकारा, परिवार के लोगों को पुकारा, मैंने पड़ोस अपने बिजनेस जहां करता उसको पुकारा। उन सब ने कहा तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। आप इस समय एक ऐसे व्यक्ति के समान यहाँ पर बैठे हैं जो असहाय है। तो आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ बाइबल में आज से कई साल पहले एक व्यक्ति था जो असहाय था, जिसका कोई मददगार नहीं था। वो अपनी बीमारी में, समस्या में 38 साल से तड़प रहा था, लेकिन हालेलुया, समथिंग हैपन वन डे, कुछ हो गया एक दिन, कुछ हो गया एक दिन। एक दिन ऐसा हुआ, उसके पास चल करके सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता यीशु उसके पास आया। यीशु उसके पास आया और जानते यीशु ने क्या कहा? उस यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चलने लग जा। उस यीशु ने कहा तेरे पैरों के अंदर का सामर्थ्य आ जाए। उस यीशु ने कहा तेरी बीमारी निकल जाए। उस यीशु ने कहा तो आजाद हो जा। उस यीशु ने कहा मैं अपनी करुणा को रिलीज करता हूं, मैं अपनी करुणा को तेरी ओर रिलीज करता हूं और मेरी करुणा तुझे क्या करेगी? तुझे चंगा कर देगी। आपसे कहना चाहते उसकी करुणा वहां पर भाई, उसके यीशु की करुणा वहां पर आ गई। द मर्सी ऑफ जीसस फ्लो देयर, वहां भाई। और जो ही उसकी करुणा ने, यीशु की करुणा उसको छुआ, 38 साल का व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, ऐसा लिखा है वो खड़ा हुआ और परमेश्वर की महिमा करने लगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, क्योंकि यही आपके साथ होने वाला है, यही आपके प्रियजन के साथ होने वाला है, यही आप में से जो व्यक्ति यहाँ पर निराशा में, उसके साथ होने वाला है। फर्स्ट उसकी करुणा उन पर आती है जो उसे नहीं जानते। ये व्यक्ति जानता ही नहीं था कि यीशु प्रभु है, यीशु सामर्थी है, मुझसे जो बात कर रहा है वह सृष्टि करता है। इसने तो अपनी कंप्लेंट को रखा, प्रभु, मालिक, स्वामी, बॉस, श्रीमान, मिस्टर, अच्छी बात आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जो मुझे वहां पर ले जाए। यीशु ने कहा डोंट वरी, आई एम द वे, चिंता मत कर, मैं चंगाई का रास्ता हूं, मैं छुटकारे का रास्ता हूं, मैं आशीष का रास्ता हूं, मैं बरकत का रास्ता हूं। और इस समय मेरी करुणा तेरे ऊपर बहेगी और तू अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेगा। आज अगर आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता या पहली बार जिसने प्रभु के बारे में सुना है, आपसे कहें आप उसकी करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, आप उसकी करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। उसने कहा चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां ढल जाएं, मेरी करुणा तेरे ऊपर से ना टरेगी। आपसे कहें परमेश्वर की करुणा आप उन व्यक्तियों के लिए आज भी है जो क्या है, जो उसे नहीं जानते। नंबर 2, आप कहेंगे पास्टर साहब हम तो प्रभु को जानते हैं, हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम तो गीत गाते हैं, हम तो नाचते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हम तो भेंट भी देते हैं परमेश्वर का, क्या परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन में आएगी? आपसे कहना चाहते अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के वचन को मानते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के वचन का चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए भी हालेलुया द मर्सी ऑफ गॉड अवेलेबल फॉर यू आल्सो, आपके लिए भी परमेश्वर की करुणा उपलब्ध है। ऐसा नहीं खुदा उनको अपनी करुणा देता जिसे नहीं जानते। आप कहेंगे पास्टर साहब मुझे बहुत लंबा समय हो गया, लंबे समय से मैं दुआ कर रहा हूँ, लंबे समय से वचन पढ़ रहा हूँ, पिछले कई साल से मैं आपके प्रभु के भवन के अंदर यहाँ आ भी रहा हूँ, मैं लगातार परमेश्वर की महिमा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुदा की करुणा को नहीं देखा। तो आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह आपकी सुबह है, आज की सुबह आपके जीवन में करुणा की सुबह है, आज की सुबह परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में आएगी। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 6 जल्दी से हम पढ़े। वहां ऐसा लिखा है, एक परिवार के बारे में ऐसा लिखा है, लूक 1 का 6 पढ़े। हाँ जी, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, और वो प्रभु की सारी विधियों और आज्ञाओं पर कैसे थे? निर्दोष चलने वाले थे। क्या आप ऐसे हैं?
आप कहेंगे ये सम है, यदि नहीं है तो हमें बनना है। ये क्या क्या लिखा इनके बारे में? ये क्या थे? धर्मी थे। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के तमाम प्रकार की बातों पर कैसे थे? वो चलने वाले निर्दोष थे। वो लगातार प्रभु की बातों में चल रहे थे। हाँ जी, आगे पढ़े भाई। हाँ, उनके कोई भी संतान न थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। हाँ जी, और क्योंकि इलिशिबा बांस थी, हाँ जी, और वे दोनों बूढ़े थे। यहाँ ऐसा लिखा है, वो एक लंबे समय से क्या कर रहे थे? वो लंबे समय से प्रभु की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर की विधियों को मान रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे। क्या आप आज वो व्यक्ति हैं? अगर आज आप वो व्यक्ति हैं, लगातार प्रभु की बात को मान रहे हैं, परमेश्वर की विधि पर चल रहे हैं, परमेश्वर के कानून को मान रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, फिर भी अभी तक अगर आपके जीवन में एक सामर्थ्य काम नहीं हुआ है, तो आपसे कहना चाहते, इस परिवार के अंदर भी एक सामर्थ्य काम नहीं हुआ था। एक लंबा समय हो गया, ये होता होते वो बुजुर्ग की अवस्था के अंदर पहुंच गए। आप नहीं पहुंचेंगे, चिंता ना करें। हम कह रहे हैं आज आपके लिए परमेश्वर करुणा की सुबह है। हालेलुया, आज की सुबह आप परमेश्वर करुणा को देखने जा रहे हैं। आज उनके लिए वो दिन था, लेकिन आपके लिए आज का दिन है, परमेश्वर करुणा आप पर आ जाए। ऐसा लिखा, वो लगातार चल रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ उतरी। एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर जो उनकी एक बड़ी समस्या थी, उसको उन्होंने दूर किया। परमेश्वर करुणा वहां पर हो गई। आप कहेंगे पास्टर साहब हमें समझ में नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप इसी का 1 का 25 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ इलिशिबा नाम की स्त्री जो वृद्धावस्था के अंदर है, जो धर्मी थी, परमेश्वर के नियम और कानून पर निर्दोष जो चलती थी, जानते हो क्या कह रही है? पढ़े क्या कह रही है? मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए क्या कह रही है? परमेश्वर ने मेरे अपमान को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। आज आप में से कई लोग हैं जो लगातार प्रभु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, प्रभु की राहों पर आप चलते चले जा रहे हैं, और आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं? ओ ये बड़े आए, प्रभु प्रभु करते रहते, इनके जीवन में तो कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं, इनके परिवार में अभी तक कोई काम। बेटी बेटा, ये भी चमत्कार की बेटी है, प्रार्थना की बेटी है, ये बताने आई है मेरे पापा मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मालूम है ना आपको, 19 साल बाद ये परिवार को बेटी मिली है। तो कह रही है कि इलिशिबा के साथ ही नहीं, मेरी मम्मी पापा के साथ भी हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। तो ये उदाहरण यहाँ का था। कई बार क्या पवित्र आत्मा कुछ चीज़ों को बताता है, बोले इलिशिबा का उदाहरण क्यों दे रहे हो, इसका उदाहरण दे दो। तो ये भी उदाहरण ऐसा ही है। 19 साल तक क्या रहा, हमारे भाई प्रदीप बहन पिंकी खुदा की उपस्थिति में रहे, प्रभु ने बच्ची के आशीष दी। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, पर क्या हुआ? इलिशिबा क्या कह रही है? लोगों के बीच में मेरा अपमान खुदा ने दूर किया। आप में से कई लोग क्या कह रहे हैं? क्या तुम चर्च जा रहे हो? क्या प्रभु की आराधना कर रहे हो? क्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में भी काम तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तुम्हारे परिवार में कुछ हमें देखने को मिलता, अभी भी तुम्हारे जीवन में आवश्यकताएं हैं, अभी भी तुम्हारे जीवन में ये बात है वो बात है, सारी बातें अभी दिखाई दे रही है, कुछ बड़ा काम तो हुआ ही नहीं। इलिशिबा कह रही है, जो लोग मेरा अपमान करते थे, जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते थे, मेरा खुदा ने मेरे अपमान को सम्मान में बदल दिया है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया है। मैं एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी, मैं और मेरा पति लगातार प्रभु की राहों पर बने हुए थे, हम लगातार धार्मिकता का जीवन जी रहे थे, हम परमेश्वर के विधियों पर चल रहे थे, हम उसके कानून पर चल रहे थे, हम उसके नियम को मान रहे थे, और हमारे खुदा ने उसने लोगों के बीच में से मेरे प्रति जो अपमान उसको दूर किया। हाँ जी आगे पढ़े भाई, क्या है? और प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके हालेलुया। क्या हुआ इसके जीवन में? क्या हुआ इस परिवार में? इस परिवार में परमेश्वर की कृपा आ गई, इस परिवार में परमेश्वर की करुणा आ गई। किस परिवार पर आई? किन लोगों पर आई? उन लोगों पर जो प्रभु को जानते हैं। अगर आप प्रभु को जानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, आपसे कहना चाहते हैं आपकी करुणा आज आ रही है, आपकी
आपकी करुणा आज आ रही है। उसकी करुणा के द्वारा क्या होता है? अद्भुत चमत्कार होता है। क्या हुआ जब परमेश्वर की करुणा ये जकरिया और इलीशिबा पाई? क्या हो गया? एक चमत्कार वहां पर हो गया। आपसे कहना चाहते आज एक चमत्कार आपके लिए हो रहा है। आज एक चमत्कार आपके बिजनेस के लिए हो रहा है। आज एक चमत्कार आपके परिवार के लिए हो रहा है। आज एक चमत्कार आपके बेटे के लिए हो रहा है। आज एक चमत्कार आपकी बेटी के लिए हो रहा है। आज एक चमत्कार आपके प्रियजनों के लिए हो रहा है। आपके बहन के लिए हो रहा है। आपके भाई के लिए हो रहा है। आपके प्रियजनों के लिए हो रहा है। आपके दोस्त के लिए हो रहा है। आपके पति के लिए हो रहा है। आपकी पत्नी के लिए हो रहा है। विश्वास करते हैं तो आमीन बोलकर ताली बजाए। हालेलुया। कहना चाहते हैं आज की सुबह एक चमत्कार खुदा का यहाँ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा चमत्कार को लाती है। और ये करुणा किस पर आती है? जो उसे जानते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं। लेकिन दुख की बात यहाँ तीसरा ग्रुप भी बैठा है, जो क्या है? जिनको खुदा कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय निकालें। आज आपसे कहना चाहते कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, पास्टर साहब हमारे जीवन के अंतर्गत हमारे जीवन में क्या खुदा करुणा करेगा? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करेगा? क्या परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने प्यार को प्रकट करेगा? आज कुछ लोग हैं जिनसे खुदा बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकाले। ये वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर किससे बात कर रहा है? कलीसिया से। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। और जानते हैं यहाँ अपने लोगों क्या कह रहा है? उसके अंतर्गत परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। परमेश्वर उन लोगों से, आपसे तो नहीं, लेकिन हम कहें उन लोगों से कुछ कह रहा है जिन लोगों ने परमेश्वर करुणा को प्राप्त किया, लेकिन आज उसके जीवन में अलग हो गए। पढ़े इसकी 5वीं आयत को, चौथी आयत को पढ़े। ये कहना है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ यदि कोई ऐसा है जो कह रहा है, हाँ पास्टर साहब एक समय था मैं प्रभु को नहीं जानता था, नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसको जाना। एक दिन मैंने उसकी सामर्थ को देखी, लेकिन आज मेरे जीवन के अंतर्गत उसके प्रति वो प्यार नहीं है। आज मैं उससे वो प्यार नहीं कर पा रहा। प्यारे परमेश्वर लोग, आज आप ऐसे व्यक्ति हैं, प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत एक और यहेजकेल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 5 अगर हम निकालें, वहाँ पर एक प्रजा है, वहाँ पर एक ग्रुप है, वहाँ पर एक समूह है जिससे प्रभु बहुत प्यार करता था, जिसके लिए प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, जिसके लिए प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिनके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, यरीहो की दीवार को गिरा दिया, यरदन को 2 भाग कर दिया। अब परमेश्वर से बात कर रहा है। और जानते क्या कहता है? पढ़े 5 का 5। हाँ जी, यूं कहता है यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उन्हें दूसरी जगह से निकाला। अब वो क्या हो चुका? अब वो शत्रुओं से घिर चुकी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके उसने बहुत पाप किया है। हाँ जी, और उन्होंने क्या किया है? अब वो बुराई में चली गई है। प्यारे परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने लोगों से कर रहा है। किन से कर रहा है? उनसे कर रहा है जिनके लिए उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। अब परमेश्वर कह रहा है इनका पाप इतना घिनौना हो गया है, ये अपने जीवन के अंदर पाप के स्थान में चली गई हैं। इनके जीवन में मैंने बड़ा बड़े काम किए, मैंने इनके लिए अद्भुत चमत्कार किए, मैंने इनके जीवन के ऐसे ऐसे काम किए जो इनके आंखों ने देखा नहीं था, इनके कानों ने सुना नहीं था, इनके चित्त में उतरा नहीं था। ऐसे काम मैं इनके लिए किए, लेकिन आज ये लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं। आपसे कहे खुदा के लोगों, कहीं आप ऐसे समूह के लोग तो नहीं? यदि आज आप एक ऐसे समूह के लोग हैं जिनके अंदर एक आवाज है, जिनको खुदा कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले तो 10 घंटे 5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करता था, करती थी, मेरे वचन को पढ़ता था, पढ़ती थी, किसी भी आराधना को छोड़ता नहीं था, छोड़ती नहीं थी, मेरे लिए तू भरपूरी से देता था, देती थी। लेकिन आज आपका देना, आज
आज आपकी प्रार्थना, आज आपका प्रार्थना वचन पढ़ना कम हो गया है। आज आपके लिए परमेश्वर के लिए समय नहीं है। अगर आते भी हैं तो लास्ट में खुदा की उपस्थिति में आते हैं। एक समय था दौड़कर आप फर्स्ट प्रभु के भवन में आते थे, आज आखिरी में आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। क्या आज एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप पहुंच चुके हैं? तो आपसे कहना चाहिए, हाँ, खुदा के ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे। खुदा ने कहा ये लोग क्या हैं? इन लोगों ने बहुत पाप किया। ये लोग क्या हो गए? इन्होंने अपने चारों तरफ के लोग हैं उनसे भी ज्यादा घिनौना पाप किया है। यदि आज आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप कह रहे क्या मेरे जीवन में खुदा करुणा आएगी? क्या मेरे जीवन में खुदा की कृपा आएगी? मैंने खुदा के प्यार को ठुकरा दिया, मैंने खुदा के प्रेम को इनकार कर दिया, मैंने यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ा दिया। जब व्यक्ति जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु की राह पे चलता है, वो जब पाप करता है, जानते क्या करता है? वो एक बार फिर प्रभु को क्रूस के ऊपर चढ़ा देता है। वो एक बार फिर परमेश्वर को वहीं कीलों पर यीशु को ठुकवा देता है। उसी दर्द को यीशु को दोबारा महसूस करना पड़ता है जब एक व्यक्ति जो धार्मिकता की राह पे चलता है वो लौट कर संसारिक कंदर पाप के मार्ग में चला जाता है। यदि आज ऐसा व्यक्ति कोई है, यदि ऐसी भाई कोई है, यदि ऐसी बहन कोई है, आपको लग रहा हाँ सच में ये मेरे लिए है, आज मेरे जीवन में खुदा के प्रति वो प्यार नहीं, आज प्रभु के प्रति मेरे अंदर वो ज़ील नहीं, आज मुझे खुदा के लिए गाने में मजा नहीं आता, आज खुदा के लिए बजाने में मुझे आनंद नहीं आता, आज मुझे खुदा की आराधना करने में बड़ा आनंद नहीं आता, आज मुझे परमेश्वर की महिमा करने में वो आनंद नहीं आता। जैसा भाई ने यहाँ का गवाही, पहले तो मेरे जीवन में ऐसा था जिसको देखूं मैं गवाही देता था, देती थी, जहां मुझे व्यक्ति मिल जाए मैं उसे प्रभु की महिमा के बारे में बताता था, बताती थी। लेकिन आज मेरी इच्छा होती नहीं। मैं दुखियों को जब देखता हूं, देखती हूं, मेरी इच्छा होती नहीं मैंने बताऊं कि तुम्हारे दुख को दूर करने वाला एक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप में से कोई जना आज ऐसा है तो आपसे कहना चाहते हैं आपको क्या करना है। यहाँ इन लोगों के जीवन के अंदर क्या हुआ? ये लोग जब ऐसी अवस्था में होकर गुजरे, परमेश्वर के लोग खुदा का वचन कहता है इनके जीवन में हार के बाद हार आती गई। ये जो लोग जिन्होंने यरीहो की दीवार को गिरा दिया था, ऐसा लिखा, समय कम है बचाने के लिए आपको कहना चाहते हैं घर जाकर के आप पढ़ें। ए नाम के छोटे से नगर जिसमें मात्र मुट्ठी भर लोग थे, उनसे लोग हार गए। कारण ये खुदा से फिर गए थे। आपसे कहें जब व्यक्ति खुदा से फिर जाता है, फिर उसके लिए कहें यूं कह सकते हैं बकरी भी शेर के समान उसके सामने लगती है। फिर ऐसा लगता है ये व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ कैसे बोल सकता है। ये समस्या फिर उसके लिए सिर दर्द भी कैंसर के समान नजर आता है। याद करें प्यारे, पर मैं कहना चाहते खुदा के लोगों, जब व्यक्ति खुदा से फिर जाता है तब उसे एक पत्थर भी पहाड़ के समान समस्या नजर आती है। क्या आज आप एक ऐसी स्थिति पहुंच गए हैं? क्या आज आपको लगता है मेरी समस्याओं ने मुझे घेर लिया है, मेरे जन्म में हार के बाद हार, असफलता के बाद असफलता जीवन के अंदर आ रही है? चेक योर लाइफ, अपनी लाइफ को चेक करके देखें कि खुदा के वचन में ऐसा लिखा गया है, तो जिस काम में हाथ लगाएगा आशीष पाएगा। तू बाहर जाते समय क्या होगा? धन्य होगा। भीतर आते समय तू क्या होगा? धन्य होगा। तेरी ठोकरी धन्य होगी, तेरे संतान धन्य होगे। ऐसा परमेश्वर तेरे को बनाना चाहता है, ऐसा ही परमेश्वर योजना आपकी मेरे लिए है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। इफ दिस नॉट हैपनिंग टुडे इन योर लाइफ, क्या करें? रिपेंट, मन फिराएं। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने देखा अब हार चुके हैं, हमारे जीवन में हार के बाद हार आ रही है, हमारे जीवन के अंतर्गत हमारा छोटे छोटे शत्रु हम पर हमला कर हमें खत्म कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आया, उन्होंने पश्चाताप किया, वो खुदा की ओर पाए और उन्होंने कहा खुदा हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है। अगर आज आप ऐसा कहने के लिए, ऐसा व्यक्ति कहने के लिए तैयार है, आपसे कहना चाहते, जानते क्या हुआ? जो ही उन्होंने ऐसा कहा, जो ही वो खुदा की ओर मुड़े, उन्होंने वह जो कहा वो आज खुदा आपसे कह रहा है। आज उस व्यक्ति से कह रहा है जो इस समय परमेश्वर से दूर हो चुका है। आपसे कहे परमेश्वर करुणा आज भी अवेलेबल है उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु से दूर हो गया है, लेकिन तैयार है वो पश्चाताप करने के लिए। जानते खुदा ने क्या कहा? इसी यहेजकेल की पुस्तक 36 को अगर आप पढ़ेंगे, आप घर जाकर इसको पुस्तक को पढ़ना, इन लोगों के जीवन को देखना, कैसे इनके जीवन के अंतर्गत हार, पतन, तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की चीजें आई। लेकिन जब इन्होंने मन फिराया, जब इन्होंने दे टुक अ डिसीजन, वी टर्न बैक टुवर्ड गॉड्स, हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। खुदा ने जानते क्या कहा? पढ़े 36 का 9 पढ़ेंगे।
यजकेल 36:9। हाँ जी, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। देखो, हालेलुया 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 हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, क्या कहा खुदा ने? जो ही ये खुदा के मुड़े, खुदा ने कहा डोंट वरी, आई एम इन योर साइड। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ओर हूँ। जोरदार ताली बजाकर खुदा की महिमा करे, जोरदार ताली बजाकर खुदा की महिमा करे। आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति जो पाप में चला गया है, गुनाह में चला गया है, जिसने प्रभु की राह को छोड़ दिया है, अगर वो अपने पाप का अंगीकार करके खुदा की ओर मुड़े, खुदा यूं नहीं कहेगा गेट आउट फ्रॉम हियर। लोग ऐसा कह सकते हैं, है ना, कई बार कई पास्टर भी ऐसा कह सकते हैं, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं कहता, वो कहता है ठीक है, तूने गुनाह को मान लिया है, अब मैं तेरे पक्ष में खड़ा होता हूं, अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, अब मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अब मैं तेरे पक्ष में। हाँ जी, आगे, और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। आई विल फॉल माई मर्सी ऑन यू। अपनी कृपा को तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। तुम फिर गए थे, तुम दूर चले गए थे, तुम भटक गए थे, लेकिन अगर तुम लौट कर आ गए हो, खुदा कह रहा है कोई बात नहीं, तुमने गुनाह किया, कोई दिक्कत नहीं, तुमने पाप किया, लेकिन अगर लौट कर आ गए हो, आई एम रेडी टू फॉर माई मर्सी ऑन यू। मैं तैयार हूं अपनी दया तुम्हारे पर उंडेलने के लिए, मैं तैयार हूं अपनी करुणा को तुम पर डालने के लिए, क्योंकि मैंने ये कहा है। क्या कहा? परमेश्वर ने कहा है जब पहाड़ ढल जाए, पहाड़ियां हट जाए, लेकिन मेरी करुणा तेरे ऊपर से कदापि ना हटेगी। आपसे कहना चाहते एक व्यक्ति जो खुदा से दूर हो गया है, अगर वो पश्चाताप करे, अगर वो मन फिराए, परमेश्वर अपनी करुणा को दोबारा उस पर डालने के लिए तैयार है। हाँ जी, क्या कहा? मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे, और तुम जोते बोए जाओगे। अर्थात खुदा कह रहा है तुम फलवंत होगे, तुम्हारे बीज फलवंत होएगा, तुम्हारे संतान आशीष पाएगी, तुम्हारा काम आशीष पाएगा, तुम जोते जाओगे, बोए जाओगे, तुम ब्लेस होते चले जाओगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं गॉड मर्सी इज रेडी टू पर्सन हु went far from God, जो प्रभु से बहुत दूर चला गया है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर भी आने के लिए तैयार है। आज की सुबह आप कौन से समूह में हैं? प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या आज आप वो व्यक्ति हैं जो खुदा को नहीं जानते? परमेश्वर करुणा आपके जीवन में आज काम करेगी। आप वो व्यक्ति हैं जो खुदा को जानते हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, आज परमेश्वर करुणा आपके ऊपर आएगी। आप वो व्यक्ति हैं जो खुदा को जानते थे लेकिन खुदा से मुड़ गए, दूर चले गए, पाप में चले गए, गुनाह में चले गए, पहला सा प्यार छोड़ दिया। यदि आज पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, प्रभु की करुणा आपके लिए तैयार है। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। और जब उसकी करुणा आएगी, आपसे कहना चाहते चमत्कार आएगा। आज अगर आज आप बीमारी के साथ आए हैं, आज अगर आप एक समस्या के साथ आए हैं, अगर आज आप एक आंधी तूफान के साथ आए हैं, संडे स्कूल बच्चे चले जाएं संडे स्कूल में, अगर आज आप एक जीवन के अंतर्गत एक हारी परिस्थिति में आए हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको विजेता बनाएगा, परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप कह रहे बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं उसकी करुणा आपको चंगा करेगी। 38 साल से व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर करुणा आई। शशि आ जाए मेहरबानी से आगे। 38 साल से जो व्यक्ति उस बेतसदा कुंड के पास पड़ा था, प्रभु की करुणा आई, उसके जीवन में चमत्कार हुआ। आज प्रभु आपके लिए कुछ करेगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा। आज आप उसे ना जानने वाले व्यक्ति, जानने वाले व्यक्ति, जान करके लौटने वाले व्यक्ति हैं, आपसे कहना चाहते यशायाह 54:10 कहता है मेरी करुणा तेरे ऊपर से कदापि ना टलेगी, मेरी करुणा मैं कदापि तुझसे ना हटाऊंगा, बिकॉज आई एम फेथफुल फॉर माय मर्सी। मैं अपनी करुणा उंडेलने के लिए विश्वास योग्य हूँ, वो अपनी करुणा देने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें, आप कौन सी अवस्था के अंदर खड़े हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप बीमारी में आए हैं, प्रभु आपको चंगाई देगा। आप निराशा में आए हैं, प्रभु आपको नई आशा देगा। तो हम आज सबके लिए नहीं, नए लोगों के लिए हम विशेष दुआ करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, मेहरबानी से आप नए लोग जो आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आवश्यकता नहीं है कि आप अपनी समस्या को बताएं, लेकिन खुदा आपके जीवन में काम करेगा।
आज परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में एक नए कार्य को करेगी। आज प्रभु का अभिषेक आपके जीवन से बंधन को तोड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, मेहरबानी से आगे आए। बाकी लोग हम प्रभु